मैं इस वक्त खड़ा हूँ सिविल लाइन में और मैंने देखा यहाँ पे ना कुछ लोग अवैध कॉलोनी बता के ना यहाँ पे झुग्गियाँ टूट रही है। तो मैं यहाँ पे रुक गया और आइए यहाँ पे एक भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिथुन भाई खड़े हैं। मिथुन भाई, इनका क्या कहना है इस बारे में? लोगों को नोटिस दिया है सरकार ने या नहीं दिया, या ऐसे तोड़ने लगे? ऐसा है कि हमें नोटिस उन्होंने परसों दिया था और हमें परसों नोटिस दिया तो हमें पता ही नहीं था कि भाई हमें परसों नोटिस मिला है। और परसों नोटिस मिलने के बाद हमें ये तक नहीं बोला कि भाई आपको कंसेशन मिलेगा या फिर आपको कहीं और भेजेंगे। हमें कहीं नहीं भेज रहे, हमारा सामान है तो तोड़ दिया और आज हम रोड पे बैठे हुए हैं। और रोड पे बैठने का भी हम मंदिर के पास बैठे हुए हैं, मंदिरों से पुलिस वाले हमें मार मार के भगा रहे हैं कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो आप ये बोलिए कि आप ये बताइए हमें कि ये बताओ कि हम अपना रोना कहाँ पे रोए, किसके सामने रोए, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। अच्छा, ये जो कॉलोनी है, कितने साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं? सर सर यहाँ पे 99 ईयर्स का लीज पे था और ये लीज मतलब रेगुलर हर महीने जारी थी। लेकिन उसके बावजूद भी 76 में साल हो गए देश को आज़ाद हुए और 70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे। उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने बुलडोजर 2 दिन का नोटिस देकर और किसी को पता ही नहीं और यहाँ पे तोड़ दिया गया। और वो भी लोग सो रहे थे, बर्तन थे, भांडे थे, जो भी था एवरीथिंग सब कुछ तोड़ दिया, किसी को भी नहीं बताया। और आज वो लोग ऐसे रोड पे आ गए, ना तो खा सकते, ना पी सकते, ना कहीं रह सकते। तो कुछ लोग कहना है कि कुछ लोग तो यहाँ पे सामान अपना बचा भी नहीं पाए पूरी तरह से। तो सर ऐसा है ना कि सुबह मॉर्निंग में आए, मॉर्निंग में किसी को पता नहीं था, तो सो रहे थे, अपना खाना बना रहे थे और आते जाते इन्होंने बुलडोजर फेर दिया और जिनका खाने पीने का सामान था वो दब गया, पैसा पाई थी वो दब गई और जो मतलब कि एवरीथिंग जो सामान होता है वो टूट फूट गया और ये घर बार पूरा मतलब कि सारा खत्म हो गया। तो हमारा कम से कम 50 लाख रुपए का मतलब नुकसान हो चुका है इसके अंदर और हमारे को कोई कंसेशन नहीं मिल रहा और ना ही हमारी कोई आवाज सुन रहा है। बस ये बोल रहा है कि भाई ये टूटेगा टूटेगा टूटेगा। तो सरकार से आप क्या कहना चाहोगे नहीं, सरकार से हम मदद के लिए? इतना ही कह सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि हमें या तो कंसेशन दिलवा दो या तो भी हमें कोई ऐसी जगह दिलवा दो जहाँ पे हम सुखी से रह सके और अपने बच्चे बाल बच्चे हम पाल सके। और आपसे निवेदन है कि शायद आप मेरा दर्द समझ रहे होंगे और मेरी बात आपको अगर समझ आ रही होगी तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हो कि हमारी बात वहां तक पहुंचाओ जहां तक मतलब कि आपकी है और हमारे को यहाँ पे कंसेशन और हमारे को जगह दिलवाओ यहाँ पे हम रह सके। मिथुन भाई ने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाई है बात करने की। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात ही नहीं कर रहे हैं, बस रोए रोए जा रहे हैं। तो मिथुन भाई मिले, मैंने इनसे बात की तो ये कह रहे हम इन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह बात की है। ये बताया कि एक बात सच है, अब समझ में नहीं आ रहा लोगों की कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। रहने के लोगों के पास जगह ही नहीं है कुछ, इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? सर ऐसा मिथुन मिथुन नाम है मेरा, मैं मोइडले में रहता हूँ और यहाँ पे मेरे भाई की 3 झुग्गियाँ थी। तो यहाँ पे हमने जिसे ही पूछा ना तो वो अपने दुख के मारे कोई बयान नहीं कर रहा। वो बयान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया वाले जो बेचारे आ रहे हैं वो पूछताछ कर रहे हैं लेकिन उनको कोई मतलब कि बात करने में तैयार नहीं है। लेकिन भाई ने मेरे से बात करी, मुझे अच्छा लगा और मैंने इनको इंटरव्यू दिया है इस वजह से कि इनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा इनसे। तो मैंने सोचा कि चलो वो नहीं कर रहे तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को भाई सबको पता चले कि क्या किसके साथ गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबको राइट पता चलना चाहिए ना। राइट राइट राइट। तो ऐसा है कि आए यहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने मेरे को पूरी बात बताई कि यहाँ पे मेरे से बात करने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो टिंकू भाई ने बताई बात वो एकदम 100 आना सच बात है।
99 का इनको लीज पे दे रखा था, तो ये लीज अपना भर रहे थे। और लीज भरने के बाद 70 ईयर्स से लोग यहाँ पे रह रहे थे। रहने के बावजूद भी इन्होंने सुबह सोते हुए इंसानों के ऊपर बुलडोजर फेर दिया। उसके अंदर पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हुआ। ये 2012 की बात है, जुलाई की, और उस टाइम में यहीं पे था, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं करी, ना कोई कंसेशन, ना कोई जगह दी। और बेचारे सामान भी दब गया, सब कुछ मतलब खाना पीना था सब हो गया, और उनका इतना नुकसान हुआ कि शायद वो, मैं कह रहा हूँ कि साल भर भी काम करेंगे ना तो वो नुकसान उनका पूरा नहीं होगा। आप बताइए कि उनके दिल में क्या बीतरी होगी, और वो लोग कैसे कैसे उन्होंने अपना निर्वाह करके एक एक ईंट जमा करके एक घर बनाया, और घर बनाने के बाद भी लीज पे वो अपना भर रहे हैं। ये नहीं कि नहीं भर रहे, लीज भी भर रहे थे अपना, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन पहले ही इनको नोटिस मिला, अभी अगस्त में। अब अगस्त के अंदर 2 दिन पहले नोटिस मिला कि भाई वगैरह सबके लगे हुए यहाँ पे। देखो ऐसा है कि यहाँ पे सबके पास प्रूफ है। यहाँ पे आईडी कार्ड से लेके वोटर कार्ड तक सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे सारे कागज वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और ये लीज पे है। और लीज का मतलब समझते हो आप, लीज पे है तो कागज तो प्रूफ तो होगा ही होगा। यहाँ पे आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। मतलब 100 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा हो। तो इतने साल से रहते रहते अचानक ये टूटने का ऑर्डर कैसे आ गया, इन लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ लोग, भाई ने बताया अभी, कुछ लोग सो भी रहते उनको पता नहीं चला। हाँ। तो एकदम से सब यहाँ पे ज्यादातर लोग सदमे में है, इसलिए कोई बात करने के लिए तैयार भी हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। हाँ, ये प्रॉब्लम है। ओके मिथुन भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने का, नहीं देखो, हमसे जुड़े रहने का। देखो लोगों का कहना है कि घर तो बचा नहीं भाई, अपना कम से कम सामान तो बचा लें। ये दी जाएंगे आपको सबको सामान ले जाते हुए। मिथुन के नाम है, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं सबकी हेल्प करता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे आके एक मुआवना करा तो मेरे को पुलिस वालों ने रोका, मुझे रोका, जबकि मैं सोशल वर्कर हूँ। लेकिन मैंने जब एक कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा सर आप जाइए। इनका क्या मतलब है कि अगर जो लोग यहाँ पे आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, आने नहीं दे रहे किसी को भी। आम आदमी की जिसकी टूटी है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई पावर वाला बंदा आता है तो उनकी एंट्री है। तो मैंने जैसे मैं कॉल करी तो मेरे को एकदम एंट्री मिल गई। तो मिथुन भाई ये कब तक चलेगा, ये अत्याचार लोगों पे कब तक चलेगा, गरीबों पर अत्याचार, ये बंद होगा कभी क्या? सर ये देखो, ये डेमोक्रेसी चल रही है इस टाइम, ये डेमोक्रेसी चल रही है। ये खेल पास की बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था आपको पता होगा कि भाई झुग्गी तोड़ेंगे मकान देंगे, लेकिन मोदी ने ये नहीं बोला कि आपको मकान कहाँ मिलेंगे। अब ये बताओ कि ये लोग जो टूट रहा है, ये लोग अपना सामान लेकर, थोड़ा सा सामान लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। और 2 दिन के अंदर ये बताइए कि अपना इंतजाम कैसे कर सकता है कोई। पहले एक दिन तो घर ढूंढने में लगेगा, दूसरा दिन सामान शिफ्ट करने लगेगा, उसको सेट करने लगेगा। तो आप ये बताइए कि 2 दिन के अंदर कैसे कुछ कर सकता है इंसान। कम से कम महीना 2 महीना उतना टाइम देते ताकि मतलब कि अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते, वो अपना गुजारा कर लेते, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। ओके मिथुन भाई। आप लोगों को क्यों सबसे पहले नंबर है अगर आपका सामान शिफ्ट हुआ तो आप ट्रक में शिफ्ट